क्रॉनिकल एकेडमी बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए एक लोकप्रिय अकादमी शुरू से रही है और हम लोग इस फील्ड में 1994 से बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। और उसी संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे कि हम लोगों ने एक नए तरह के कोर्स को शुरुआत किया है। पहले अलग अलग भी था, अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। बीपीएससी के फुल कोर्स के साथ साथ एनसीईआरटी को ऐड करके पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी में 6 to 12 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और 6 to 10 साइंस और 9 to 11 इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ाते हैं। तो जब इन विषयों की पढ़ाई एनसीईआरटी से कर लेते हैं आप, तो फिर उसके लिए आप जब अगली पढ़ाई करते हैं तो हम आपको 3 स्टेज में यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं। तो यहाँ पर आप पहला स्टेज एनसीईआरटी हो जाता है, दूसरा स्टेज प्रीलिम्स का हो जाता है और तीसरा स्टेज मेंस का हो जाता है। तो एक विषय जैसे हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री 6 to 12 पढ़ते हैं, फिर हिस्ट्री प्रीलिम्स में पढ़ते हैं और फिर हिस्ट्री मेंस के लिए जब पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई एकदम कंप्लीट, एब्सोल्युटली कंप्लीट हो जाती है। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस है, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, फिर मेंस में पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, प्रीलिम्स पढ़ते हैं, फिर मेंस पढ़ते हैं। ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ते हैं, प्रीलिम्स पढ़ते हैं और फिर मेंस पढ़ते हैं। तो इस तरह से जब आपकी पढ़ाई होती है, एक समय लेकर आप किसी भी विषय का कंप्लीट नॉलेज, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं और हर विषय पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है। इस तैयारी के बाद आप प्रीलिम्स दें चाहे मेंस दें, हर विषय की तैयारी, मुकम्मल तैयारी होती है और तब जाके आप कोई भी इम्तिहान भारी नहीं लगेगा, किसी इम्तिहान में लिखना कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास इस 3 लेवल का नॉलेज हुआ है। इस 3 लेवल के नॉलेज के द्वारा आपकी जो कमियां एजुकेशन में स्कूल लेवल पर रह गई होगी, कॉलेज लेवल पर रह गई हो, उस सब की भरपाई के लिए हमने इस तरह का कोर्स शुरू किया है। और इसलिए भी किया है कि हम इतने पुराने संस्थान हैं, हम लोगों ने जो रिजल्ट का एनालिसिस किया है, आज के समय में इंजीनियर लोग ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, उनसे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि वो भी आखिर बिहारी के बच्चे होंगे। लेकिन टॉप 10 में लगातार 10-10 स्टूडेंट, 8-8 स्टूडेंट वहां से आ रहे हैं। एक ट्रेंड बदल रहा है। तो क्यों बदल रहा है? दूसरा चीज है कि यूपीएससी मेंस दिए हुए बहुत सारे लोग अब क्वालिफाई कर रहे हैं और जो केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अटक जाते हैं या कहते हैं कि चोरी हो गई, बेईमानी हो गई, या इस तरह के आरोपों को लगाने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। इसका मूल कारण है कि हमारा पढ़ाई का जो तरीका बदलना चाहिए था वो बदल नहीं रहा है। हम पीसीएस की पढ़ाई करने चलते हैं और एक ही साथ हम दरोगा, सिपाही और सचिवालय सहायक और बीपीएससी, यूपीएससी सब एक ही बैच में पढ़ रहे होते हैं। जब उस बैच में कहीं आप पढ़ने जाते हैं तो 500 से 1000 स्टूडेंट एक बैच में पढ़ रहे होते हैं। उस समय आप क्या समझे नहीं समझे, आपके अंदर में सवाल पूछने का कोई क्वेरी है, निश्चित रूप से वो एड्रेस्ड नहीं होगा। हम लोग शुरू से 1994 से हम लोगों ने एक बैच में 50 स्टूडेंट से अधिक नहीं रखा है। आज भी हम लोग उसी ट्रेडिशन को पालन करते हैं क्योंकि कमीशन या सीरियस पढ़ाई के लिए जरूरी होता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच आई टू आई कांटेक्ट हो। स्टूडेंट के चेहरे को टीचर पढ़कर समझ सके कि जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम लोगों ने शुरू से इस बात पर ध्यान दिया है कि बैच का साइज छोटा होना चाहिए। आज सरकार भी करे, दिल्ली में हादसा हुआ है, पटना में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच हो रहा है और 1500 में कभी कोई कमीशन की तैयारी नहीं होती है। वहां पर वह नेता का भाषण नहीं है, वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं है कि हम भीड़ जुटाकर, लेकिन फिर भी जिनको पढ़ना है, जो जिनको पढ़ाना है वो पढ़ा रहे हैं। प्रशासन को जो करना होगा प्रशासन करेगा लेकिन हमारा कहना है कि हमारा साइज 40 से 50 स्टूडेंट का होता है। ये आज हम नहीं कर रहे हैं, 1994 से ही हम लोगों का नियम है। और मोस्ट ऑफ द उस जमाने के जो कोचिंग संस्थान होते थे ऑलमोस्ट यही होते थे। कोई किसी बड़ा बैच हुआ तो 50 नहीं, मैक्सिमम 100 तक गया, लेकिन कोई 400-500 भीड़ को पढ़ाने का ट्रेडिशन। कोई भी जो अच्छा टीचर है प्रायः
इसको नहीं देखता है और वो फुल्ली कमर्शियलाइज नहीं है। तो इसके साथ साथ हमने अपने टीचरों के बारे में भी आपको कुछ बताने का प्रयास हम करते हैं। हमने अपने यहाँ टीचरों की एक परंपरा शुरू से कायम रखी है। जो टीचर हमारे यहाँ बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं और लगातार हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम आपको ज्योग्राफी पढ़वाते हैं श्री सुबोध कुमार मिश्रा जी से। सुबोध कुमार मिश्रा पटना में 25 सालों से ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्रा पीएचडी हैं ज्योग्राफी में और वो गिने चुने जेन्युइन ज्योग्राफी के टीचर हैं। आप कभी भी उनका क्लास करके देख सकते हैं। साइंस का पोर्शन हम लोग पढ़वाते हैं डॉक्टर राजकुमार जी से। वो भी पीएचडी है, डॉक्टर है और वो एक साइंस के फील्ड में जाने माने आदमी है। पिछले 20 से 25 सालों से वो पढ़ा रहे हैं इस फील्ड में। वो भी एक जेन्युइन शिक्षक है जो शिक्षक होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी शशि कुमार सिंह पढ़ा रहे हैं। वो पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी हम पढ़ाएंगे आपको और साथ में करंट अफेयर्स का भी पोर्शन और बिहार का पोर्शन भी। मतलब हम बिहार का पोर्शन का हिस्ट्री पढ़ाएंगे, सुबोध सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और शशि जी इंडियन बिहार का इकोनॉमी पढ़ाएंगे। अलग अलग शिक्षक बिहार के भी अलग अलग पोर्शन को पढ़ाएंगे। स्टैटिस्टिक्स के लिए हम लोगों ने बिहार के एकमात्र जो जेन्युइन स्टैटिस्टिक्स के टीचर हैं, एनसीना इंस्टीट्यूट के एचओडी थे, अभी रिटायर हुए हैं, प्रोफेसर सुधीर कुमार सर। उनसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की किताब के पैनल में भी उनका नाम आप देखिएगा कि प्रोफेसर सुधीर कुमार लिखा हुआ है। तो एक जेन्युइन टीचर है वो। तो हम लोगों ने सारे जेन्युइन टीचर को आपके लिए रखा है। हमारे यहाँ टीचर कूदने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, चुटकुला सुनाने वाले नहीं, पढ़ाने वाले। पढ़ाने का मतलब पढ़ाना होता है, ऑफ टाइम होता है, जो सीरियस चीज होता है, सीरियस चीज। इन सारे शिक्षकों की टीम के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। साथ में हम लोग एक इवनिंग बैच इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो 6 to 9 पढ़ाएंगे हम लोग। जो भी ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने 6 to 9 एक बैच इंट्रोड्यूस किया है और जो ऐसे लोग रहेंगे उनके लिए 4 to 7 बैच रहेगा और जारी के दिन में 3 to 6 हो जाएगा। गोइंग लोगों के लिए हम लोगों ने 6 to 9 बैच शुरू किया है। और अगर इसमें एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब आपको 1 घंटा या 2 घंटा एक्स्ट्रा देना होगा। हमारे यहाँ ऐसे पढ़ते हैं तो 3 घंटा और एनसीईआरटी के साथ पढ़ते हैं तो पर डे 5 आवर्स पढ़ाया जाएगा। प्राय शनिवार और रविवार को भी मेरे यहाँ क्लास होता है क्योंकि कुछ विषय उस दिन पढ़ाया जाएगा जो इवनिंग बैच वाले लोगों को पीछा हो रहा होगा, उसको हम लोग कॉम्पनसेट करने के लिए। और उसी में एक दिन हम लोग टेस्ट का भी रखते हैं। तो आप लोग आइए, बिहार के सबसे पुराने संस्थान में जो 1994 से चल रहा है, स्टेब्लिश है, और हम लोग तो 1991 से पढ़ा रहे हैं। तो बिहार में हम लोगों ने हर दौर को देखा है। हम लोगों ने कभी भी अपने क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं किया है और जो पढ़ाने का तरीका है हमारा वही तरीका है शुरू से, क्योंकि पढ़ाने और विषय का चीज नहीं बदलता है। वो ऑनलाइन आए या ना से कोई गाय, कोई पढ़ाने की सीरियसनेस वैदिक काल से, मौर्यन पीरियड से हमारे यहाँ ट्रेडिशन रहा है। कौटिल्य का ट्रेडिशन रहा है, बड़े बड़े लोगों का ट्रेडिशन रहा है, बड़े बड़े शिक्षक हमारे यहाँ हुए हैं। हम उन्हीं परंपराओं का पालन करते हैं। आप इसमें से किसी भी बैच में ज्वाइन करना चाहें तो आप आ सकते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू।